हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, अफ्फू भाई बोल रहे हो ना? हाँ भाई बताइए। हाँ, एक मसला पूछना था। अभी मसरूफ हो भी फुर्सत में हो? आप कौन भाई? मैं फुरकान बोल रहा हूँ। अभी नया नया रजिस्टर हुआ मैं। अच्छा अच्छा। आप हाँ, आपकी ऑडियो सुनता हूँ मैं। तो एक मसला पूछना था कि अभी जैसे दोस्त लोग हैं ना मेरे, हम्म। दोस्त है, रिश्तेदार, ये लोग ना जरा वो एतराज करते हैं कि तुम लोग बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। तो ये हम्म। बगैर टोपी की अपनी दलील कहाँ पर है? जरा कुछ बताओ ना मुझे, तो उनको बताने में अच्छा रहे। भाई टोपी और नमाज का दूर दूर से एक दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जैसे ये तो अपन समझते हैं ना, लेकिन वो लोग चले, देखो अकल नहीं है तो बात बस नहीं मानना है तो सामने लोग कैसे बदलू करना। और मैं, हाँ सुनो साहब, मैं ये चाहता हूँ ना कि देखो बहस ना हो, तो जो इल्म हम्म। अपने अल्लाह ने दिया तो वो इल्म उनको भी दे, ताकि उनके भी समझ में आए सही और गलत क्या है। हम्म। हाँ, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, मतलब सही और हाँ गलत आपको समझाना है। हाँ हाँ, सही और गलत की कमी जरा उनको भी समझ में आए कि यार सही क्या है, गलत क्या है। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी सोच है, नियत है, इरादा है। हाँ, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। जी भाई, लोगों को बिल्कुल बताना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल। हाँ हाँ तो भाई ये मसला जो टोपी का है, टोपी ठीक। हाँ हाँ अब ये टोपी क्या है? टोपी एक बहाना है। हाँ, ऐसा। क्या है? हाँ, बहाना है। अब मेरी पूरी बात इत्मीनान से एकदम सुनिएगा, वो उसके बोलो बाद बोलो। फिर जो आपको पूछना होगा पूछिएगा। जी जी बोलिए। टोपी एक बहाना है नमाज को छोड़ने का, नमाज ना पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने मामू से कहा कि मामू आइए आइए चले नमाज पढ़ने। अरे यार वो यार टोपी भूल गए। तो टोपी हाँ भूल गए मतलब उनके नजदीक टोपी इतनी अहम है कि बिना टोपी के नमाज ही नहीं होती है। तो नमाज हाँ, ये तो छोड़ने का बहुत। एक बहाना है। हाँ एकदम ये मतलब आम बात है, कॉमन बात है। इसको कोई मतलब कोई हाँ, इनकार नहीं करेगा। अक्सरियत जो बराबर। आवाम है, ठीक है, वो इस कदर जाहिल है कि भैया टोपी भूल गए यार, अब नमाज कैसे पढ़े, छोड़ो, अच्छा जाओ हटाओ। या हाँ टोपी नहीं है तो नमाज कैसे पढ़े, चलो हटाओ। तो टोपी उनके हाँ नजदीक मतलब नमाज में एक तरीके से बहुत अहम चीज है, यहाँ तक कि कहिए आमतौर पे कि फर्ज है। उनके वहाँ बिना टोपी हाँ, की नमाज नहीं होती है। तो उनसे हमें बराबर। पूछना है मेरे प्यारे भाई, अगर बिना हाँ टोपी के नमाज भाई नहीं होती है तो आपको ये हाँ भी कहना पड़ेगा कि बिना दाढ़ी की नमाज नहीं होती है। भाई बिना हाँ दाढ़ी के भी नमाज नहीं होती है। और जो टखनों के नीचे जो अपने तैबन को, इजहार को, अपने लोअर को, पैंट को, पैजामे को अगर वो भाई हाँ, लटकाते हैं तो उनकी भी नमाज नहीं होती है। सिर्फ बराबर। टोपी पे जोर क्यों? अब जैसे हाँ मस्जिद वालों ने ये प्लास्टिक की और लकड़ी की डलिया वाली टोपी अपनी हाँ मस्जिदों में रख दी है, तो उनको चाहिए कि हाँ, नकली दाढ़ी भी रख दें कि हाँ कोई मतलब नकली नमाजी आए जिसके दाढ़ी ना हो, भाई दाढ़ी भी अपने लगा ले। और एक भाई जो चिमटी होती है, एक मतलब चिमटी का भी हाँ भाई इंतजाम हो जाए कि जब भी कोई नमाजी जाए नमाज पढ़ने तो अपने पैंट और हाँ पैजामे को थोड़ा सा ऊपर करे और वहां पे चिमटी मार ले। तब तो हम कहेंगे हाँ भाई सही है। भाई मस्जिद में हाँ, टोपी का भी इंतजाम है, दाढ़ी का भी इंतजाम है और चिमटी का भी बराबर। इंतजाम है। लेकिन खाली टोपी के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। और हाँ भाई जो नबी की अहम सुन्नत थी दाढ़ी, तो क्या बिना हाँ, दाढ़ी की नमाज होती है? भाई हमको ये दलील बात। कोई दे दे कि मतलब भाई बिना दाढ़ी की नमाज हो जाती है। एक भी हाँ साहबा भाई हमको ऐसा बता दें जो बिल्कुल एकदम चिकने थे, एकदम सफा सब हीरो माफिक थे और वो मतलब हाँ बिना दाढ़ी की नमाज पढ़ते थे? नहीं। टोपी का मसला ये है, टोपी नमाज में एक आदाब है, ठीक। और ये हाँ, अरब का भाई ये कल्चर था। अरब के जो मतलब भाई जो कपड़े थे और लिबास थे उसमें टोपी भी शामिल थी, ठीक। ऐसा। हाँ लेकिन टोपी का नमाज के अंदर कोई लेना देना नहीं है। अगर टोपी का ऐसा। नमाज में लेना देना होता तो उम्रे में, हज में, ठीक है भाई, कोई भी हाँ, नंगे सर भाई नमाज ना पढ़ता, ठीक। बराबर बराबर। सर हाँ। ढाकना नमाज में औरतों के लिए मतलब ये फर्ज है। औरतें अगर हम्म, सर खोल के अगर नमाज पढ़ेंगी तो उनकी नहीं होगी। लेकिन आदमियों के हाँ लिए ऐसा नहीं है। आदमियों के लिए हाँ नमाज में वो सर खोल के भी नमाज पढ़ सकता है और सर ढक हाँ, के भी पढ़ सकता है। और बराबर है। सर नहीं बोलो। जो हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखिए सर जो है, सर हाँ को ढाकना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ठीक। हाँ
ये आप कहिए, अगर टोपी आपको पहनना है तो नमाज में भी पहनिए और नमाज के बाहर भी पहनिए, तब तो चलिए ठीक है। लेकिन बस नमाज जितनी देर हो रही है, मस्जिद में प्लास्टिक की टोपी हमने अपने सर पे रखी, फटाफट हमने नमाज पढ़ी और प्लास्टिक की टोपी हमने वही मस्जिद में फेंक दी। और इतनी गंदी टोपी कि प्लास्टिक की टोपियों में मतलब भाई तेल मैल कुछ ऐसा भरा हुआ है। अब ये बताइए, अभी किसी की शादी पार्टी होगी तो क्या वो इंसान वो दलिया वाली प्लास्टिक वाली टोपी पहन के जाएगा शादी में? नहीं, कभी नहीं जाएगा। कभी कोट पैंट के ऊपर, कुर्ते पैजामे के ऊपर वो प्लास्टिक वाली मतलब मलिच्छों वाली टोपी वो नहीं पहन के जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जब नमाज पढ़ेगा तो गंदी संदी टोपी उठा के लगा लेगा। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि नंगे सर भाई वो नमाज पढ़ो, हम तो कह रहे टोपी पहनो, बढ़िया बेहतरीन टोपी पहनो। टोपी ना हो तो भाई वो इमामा बांधो, ठीक है, अपने सर को ढाको। सर को ढाकना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़ रहा है तो उसके ऊपर मतलब कोई हम फतवा हम नहीं ठोकेंगे कि हाँ ये तो नंगे सर नमाज पढ़ रहा है, इसकी नमाज नहीं हो रही है। तो टोपी को बहाना ना बनाए, और टोपी को अगर खाली बहाना बनाना है तो फिर भाई वो साफ साफ फतवा दे दें कि बिना टोपी की नमाज नहीं होती है और बिना दाढ़ी के भी नमाज नहीं होती है, और जिसका तैबंद पैजामा पैंट लोअर टखनों के भाई नीचे हो उसकी भी नमाज नहीं होती है। ये तीनों फतवे शाये कर दे तो हम माने कि हाँ उनके अंदर दम है। लेकिन मतलब दाढ़ी ऐसी अहम सुन्नत को छोड़ के, ठीक, अल्लाह के नबी की मतलब ये सुन्नत है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तमाम सलफ सालिहीन की सुन्नत है ये, ठीक। और दाढ़ी रखना तो भाई समझ लो मेरे नजदीक तो फर्ज है। ये लोग कहते हैं सुन्नत है, लेकिन दाढ़ी मेरे नजदीक तो रखना भाई ये फर्ज है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। और अल्लाह के नबी ने हमको दाढ़ी मतलब काटने से और मतलब ये शेविंग करने से इससे रोक दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मूंछों को भाई तराशो और दाढ़ी को छोड़ दो, दाढ़ी को माफ कर दो। अब अगर हम अल्लाह के नबी के भाई वो हुक्म के बाद भी अगर दाढ़ी हम काट रहे हैं और एकदम चिकने बन के टहल रहे हैं और उसके बाद नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज भाई कैसे हो रही है बिना दाढ़ी के? और टखनों के नीचे इजार अपना लटकाने से तो भाई हदीस में आता है कि जो इंसान तकब्बुर की बुनियाद पे अपने इजार को तैबन को अपने टखनों से नीचे लटकाता था, अल्लाह ताला आखिरत के दिन ना उसकी तरफ रहमत से देखेगा ना उसके ऊपर रहम करेगा। तो इतनी बड़ी वहीदें आ रही है। और टखने के नीचे पैंट घिसड़ रही है, उसमें नमाज हो रही है। आजकल के लौंडे लोग क्या करते हैं, जीन्स पहनेंगे तो कहाँ से पहनेंगे, जो कमर की जो हड्डी होती है फ्रेम वहां से जीन्स बांधेंगे और शॉर्ट टी शर्ट पहनेंगे। पैंट उनके मतलब वो जो पैरों के जो भाई तलवे हैं उनके अंदर घुसी जा रही है। सजदा करते हैं तो पीछे की जो मतलब भाई चूतर की नाली है वो तक दिखने लगती है, तो उनकी नमाज हो रही है। लेकिन सारा दो सारे फतवे खाली टोपी के ऊपर। टोपी को टारगेट काहे के लिए बनाया? क्योंकि अहले हदीस को मसला मालूम है कि टोपी का भाई नमाज से कोई लेना देना नहीं है। टोपी पहन के भी नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह और बिना टोपी के भी नमाज इंशाअल्लाह हो जाएगी। लेकिन अहले हदीस अक्सरियत जो है वो ज्यादा टोपी के ऊपर मतलब भाई तवज्जो भाई नहीं देती है, नंगे सर भी नमाज पढ़ लेती है। तो इन लोगों ने सिर्फ खाली टोपी को टारगेट बना दिया है। अरे ये भी तो देखो कि अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो दाढ़ी के साथ नमाज पढ़ता है, ठीक है, टखनों के ऊपर उसका हमेशा भाई जो कपड़ा होता है हमेशा भाई टखनों के ऊपर रहता है। और नमाज तो नंगे सर पढ़ना भी साबित है मेरे भाई। अगर नंगे सर नमाज ना होती तो हज में जो 5 वक्त की नमाज पढ़ी गई, जो उम्रे में 5 वक्त की नमाज पढ़ी गई, वो कैसे कबूल हो जाती? भाई हम कोई औरत थोड़ी ना है। औरतों की मर्दों की नमाज में शरीयतन जो बेसिक तरीका है उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन मसले मसाइल में भाई फर्क है। आप समझ रहे हैं? औरतों का जो भाई वो जो सतर है वो अलग है और जो आदमियों का मर्दों का सतर अलग है। नमाज में औरतों का अपने सर को ढाकना भाई ये फर्ज है, आदमियों को सर का ढाकना ये फर्ज भाई ये नहीं है। अगर वो चाहे तो सर खोल के भी नंगे सर भी नमाज पढ़ सकता है। बराबर।
और कितने सहाबा के ताल्लुक से आता है कि उनके पास मतलब भाई वो सर ढाकने तक का कपड़ा नहीं था तो उन्होंने ऐसे नमाज पढ़ी। कई कई तो साहबा ऐसे थे कि एक एक चादर में नमाज पढ़ लेते थे, तो वो बेचारे टोपी कहाँ से लेके आते। और टोपी पहने भी तो कौन सी पहने भाई, जालीदार पहने, ऊंची टोपी पहने कुतुब मीनार वाली बरेलवी वाली, या हरी टोपी पहने, या दावते इस्लामी वाले ये मीठे मीठे मदनी भाई वाले पहने। इसमें भी तो इख्तिलाफ है कि सर को ढाके कैसे भाई, पगड़ी बना के पहने या क्या पहने, सर को ढाकना मुराद है। अब जैसे अरब का कल्चर है, अब ये लोग मजाक उड़ाते हैं बरेलवी लोग कि हाँ अरे ये लाल रंग के कपड़े से सर को ढाकते हैं, लाल बोले तो वो दुपट्टा ओढ़ते हैं, दुपट्टा। तो मेरे भाई उनको ये नहीं मालूम है, जाहिल है। जो अरब जो कंट्री थी वहाँ पे तमाम रेगिस्तान था, तो वो लोग जो कपड़ा अपना डालते थे वो इसलिए डालते थे ताकि जो वहाँ की जो शदीद गर्मी है और शदीद धूल है, धूल मिट्टी होती है, उससे उनका चेहरा सेव हो जाए। इसलिए उनका वो एक पैटर्न था कि वो अपने सर के ऊपर एक मतलब भाई वो कपड़े को ढाकते थे, ठीक है, रुमाल को ढाकते थे, अबामा बांधते थे। तो ये सब अलग अलग इसका एक कॉन्टेक्स्ट से पैसेंजर है, इलाकाई होता है, मतलब है ना, इलाकाई। हाँ, और मेरे नजदीक भाई टोपी पहनना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह टोपी बिल्कुल पहनना चाहिए। और नमाज के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 24 घंटा टोपी पहनना चाहिए। जब आदमी नहाए और सोए तब टोपी उतार दे, बाकी जब अपने ऑफिस जाए, कारोबार पे जाए, बाहर जाए, शादी ब्याह जाए, सर को हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ढाके रहे। क्योंकि ये भाई ये हमारे सलफ सौलीन और तमाम जो मजहबी लोग हैं उनकी ये अलामात है, ये दीनदारी की पहचान है कि अपने सर को ढाकना। लेकिन सर को ढाकना भी है तो इज्जत से ढाकना है, ठीक है, अमामा बांधे या तो जो सिंपल टोपी होती है उससे अपने सर को ढाकें। कोई ये नहीं कि ऊंची टोपी, काली टोपी और मार वो मतलब हीरे सितारे और नग जड़े हुए टोपी, ये सब नहीं पहनना है। नेतागिरी वाली टोपी नहीं पहनना है। टोपी ऐसी पहनना है दीनदारी की अलामत लगे, सिंपल टोपी। हाँ, एक मुसलमान की शनाख्त हो। और बाकी और जो टोपी नहीं पहन रहा है हम उसको गलत भी नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कई कई साहबा ऐसे थे जिन्होंने भाई अपनी जिंदगी किस मतलब भाई वो मतलब कैसे बिताई है। बेचारों के पास कपड़े खाली एक कपड़ा होता था, या तो वो अपना ऊपर का बदन ढाक ले या तो अपने नीचे का बदन ढाक ले। तो बेचारे कहाँ से टोपी लाते, वो कहाँ से कपड़ा लाते, कहाँ से चादर लाते सर को बांधने के लिए। तो जिसके पास है अल्हम्दुलिल्लाह पहने, और जिसके पास है भी और वो नहीं पहन रहा है तो कोई टोपी से कोई जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं हो जाएगा। टोपी एक कल्चर है और अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है सर को ढाकना, ठीक है। ये एक मामूल था अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी अक्सरियत हालत में, अक्सरियत जो आपकी भाई वो जो सीरत मिलती है तो अल्लाह के नबी का सर हमेशा ढका रहता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है, सर को ढाकना चाहिए। लेकिन जिंदगी में कभी किसी को ना टोको। लेकिन बिना टोपी के कोई नमाज पढ़ रहा है तो पीछे से आके जबरदस्ती उसके सर के ऊपर रखे दे रहे हैं टोपी। मतलब इतनी अहम हो गई है कि आदमी भाई वो नियत मान के नमाज पढ़ रहा है, पीछे से गंदी संदी मैली कुचैली प्लास्टिक वाली टोपी ला के उसके भाई वो खोपड़े पे रख देते हैं। मतलब इतनी अहम चीज हो गई। अरे इतनी अहम है तो सलाम फेरने के बाद उससे कहो ना कि यार दाढ़ी आज के बाद ना कटवाना, नहीं हम नकली दाढ़ी तुम्हारी नमाज पढ़ते में लगा देंगे। और टकने के नीचे भाई वो अपनी पैंट ना पहनना, नहीं हम नमाज पढ़ते में तुम्हारी जो वो जो पैंट की मोहरी है उसको मोड़ देंगे। तो नहीं, सिर्फ टोपी पे सारा जोर। तो ये दोगली पॉलिसी नहीं है। टोपी अहम है तो टोपी से ज्यादा दाढ़ी अहम है। आप समझ रहे हैं? तो जो ज्यादा अहम है उसके ऊपर कोई जोर नहीं। क्योंकि अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो दाढ़ी रखता है तो दाढ़ी पे कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह टखनों के ऊपर अपने पैंट को, पैजामे को, लोअर को भाई ऊपर पहनता है तो उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। बस अहले हदीस थोड़े बहुत जो अहले हदीस है वो नमाज में भाई टोपी नहीं पहनते हैं, तो इसको टारगेट बना लिया गया कि अरे ये तो गैर मुकल्लिद है, नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, ये हैं वो हैं। तो नंगे सर नमाज पढ़ना तो अल्लाह के नबी से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है,
अगर नंगे सर नमाज अगर नहीं होती है तो हज में नमाज मतलब कैसे हो गई? हाँ, जबकि हज बोलोगे कितना बेहतरीन अरकान है, 5 अरकान में से एक अरकान है ना वो। चलिए भाई अजान हो रही है, चलिए नमाज का टाइम हो रहा है, अरे यार टोपी भूल गए, मतलब टोपी भूल गए तो नमाज ही छोड़ दो। मतलब टोपी इतनी बड़ी चीज हो गई है माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला को अपने बंदे की इबादत, अल्लाह का जिक्र पसंद नहीं है, खाली उसकी वो मैली कुचैली टोपी पसंद है। भाई मैं तो मस्जिद जाता हूँ, अगर मेरे पास टोपी मैं भूल गया हूँ या टोपी मेरे पास नहीं है तो मैं नंगे सर नमाज पढ़ना पसंद करता हूँ, बनिस्बत इस मस्जिद की जो गंदी मैली कुचैली टोपियां होती हैं उसको लगाने से अच्छा है कि भैया मैं आराम से नंगे सर पढ़ लूँ। आप खुद सोचो यार, बालों में इन्फेक्शन हो जाए भाई, मतलब भाई टकले हो जाए, गंजापन हो जाए या क्या हो जाए, कितने लोग उसको लगाते हैं टोपी को, और यूँ टोपी तो ऐसे फेंकते हैं डिब्बे के अंदर नमाज पढ़ के जैसे टोपी ना हो गई। इतनी एहतराम है तो मेरे भाई टोपी थोड़ी कभी कदार उसको धो लिया करो। अरे प्लास्टिक की टोपी है, जाओ अपने घर से साबुन की बट्टी लाओ, एक दिन बैठ के जो भी मस्जिद में भाई 100-150 टोपियां हैं सबको धो के मांझ के रख दो, तो वो नहीं होगा। काली भद्दी टोपी हो गई है, लेकिन नहीं, पहनना जरूर है। नमाज में भाई जो वो कपड़ा होता है, लिबास होता है, उसका भी पाक साफ होना ये एक शर्त है। तो अगर टोपी गंदी होगी तो उस गंदी टोपी में यार, अभी हमें कोई पुलिस वाले के सामने जाना हो तो हम साफ सुथरे बन के जाएंगे, ठीक। मामूली सा कोई हवलदार हो तो उसके सामने हम लोग एकदम राइट टाइम खड़े हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बादशाहों का बादशाह है उसके सामने मतलब गंदी संती मैली कुचैली टोपी पहन के जाएंगे? क्या बात है अप्पू भाई, कभी नहीं भैया, हम तो कभी नहीं जाएंगे। और रही बात टोपी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेब में भाई वो रखी रहती है, ठीक। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो भी सर को ढाक लेते हैं, जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह टोपी होती है पहले से ही। लेकिन हमारे अंदर दोगली पॉलिसी नहीं है कि दिन भर टोपी जेब में रखे, बस मस्जिद के अंदर दाखिल होते टोपी पहन लें, मस्जिद से बाहर आते टोपी उतार दें। तो एक हमको दलील दे दे कोई भी हनफी मुकल्लिद अगर अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो कि अल्लाह के नबी और सहाबा खाली सर अपना नमाज के वक्त ढाकते थे, बाकी अपना सर भाई वो खोल देते थे, वो उल्टा हमको दलील देना। भाई सब कुछ हम ही उनको दे देंगे, पका पकाया हम ही उनको खिला देंगे, तो वो तो बेचारे सांड हो जाएंगे। तो हम उनको खिला खिला के काहे के लिए उनको सांड करें, थोड़ा उनका भी तो खा लें। तो वो भी तो दलील दे कि जेब में दिन भर टोपी रुमाल लेके टहलते हैं और मस्जिद में दाखिल होके ऐसे बड़े मतलब भाई वो हो जाते हैं अल्लामा, और मस्जिद से बाहर आते ऐसे टोपी जेब में उनकी पहुंच जाती है जैसे खाली मस्जिद के अंदर ही उनको खाली मतलब ये साबित करना था कि हाँ भैया मुसलमान हम हैं। पब्लिक के सामने जो टोपी लगा के, तो पब्लिक के सामने लोगों की फटती है कि यार भाई वो दाढ़ी होगी, टोपी होगी और पैंट हमारा मतलब भाई टखनों के ऊपर होगा तो लोग हमें वहाबी आतंकवादी कह देंगे, तो साले डरते हैं सब। तो डरोगे तो क्या है, अल्लाह के सामने गंदी टोपी पहनने से तुम नहीं डर रहे हो और दुनिया वालों के सामने साफ टोपी पहनने से डर रहे हो, तो ये तुम्हारा ईमान कोई काबिल अमल नहीं है, ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। सही है। और अहले हदीस तो हम खुद देखते हैं, अधिकतर मस्जिदों में अहले हदीस भाई वो बिना टोपी के नमाज पढ़ते हैं। और ये शेख हमारे जो अबू ज़ैद ज़मीर साहब हैं, उन्होंने भी अपने ओपन बयान में कह दिया है कि अगर टोपी है तो टोपी सर ढाक के नमाज पढ़ना अफजल है, तो वो खुद कहते हैं। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना टोपी की नमाज नहीं होती, हो जाती है। मर्द हैं, मर्द, औरत नहीं है जो दुपट्टा ओढ़ के नमाज नहीं पढ़ना है। मर्द हैं, सर को ढाक के भी भाई हम पढ़ सकते हैं और भाई नंगे सर भी नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी दलीलें हदीसें इस ताल्लुक से बहुत सारी आती हैं। मेरा बकायदा एक पूरा मतलब भाई एक से मैंने बात की थी कि नमाज में टोपी का क्या मसला है, तो उसमें मैंने सारी दलीलें दी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के वाकयात रखे, अल्लाह के नबी की हदीस बयान की, सब कुछ उसमें है, आप उसको सुन लीजिएगा। अभी तुमने आम तौर पे आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है कि ये मसला है टोपी का। टोपी कोई बहुत बड़ी, हाँ, टोपी को हुज्जत ना बनाए, ना ही मतलब भाई अपने लिए आवाम में आपस में लड़ने के लिए फितना बनाए। सर को ढाकना बिल्कुल अफजल है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, हमें हमेशा अपने सर को ढाकना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम बैतुल खला में भी जा रहे हैं तो भी अपने सर को ढाक के जाएं।
बराबर। असल उज्जत तो है कि हमेशा सिर को ढाके रखो अपना, ये जो सुन्नत उस पर अमल करना है। बेशक असल में हमारे इधर जो गांव भाई, में है ना, ये हाँ सही अल मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है, सर को ढाकना। हमेशा। हाँ, अब सर को आप किस चीज से ढाक रहे हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। आप टोपी से ढाक रहे हैं, ठीक है, अबामा से ढाक रहे हैं, पगड़ी से ढाक रहे हैं, या मतलब भाई कुछ और, मतलब भाई कपड़ा डाल रहे हैं, रुमाल डाल रहे हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये कुतुब मीनार वाली, जैसे बरेलवी लोग टोपी पहनते हैं, वैसे कभी जिंदगी में टोपी नहीं पहनी है इतनी ऊंची कि आदमी का जितना बड़ा सर है उससे बड़ी टोपी है। तो सर को ढाकना है तो थोड़ा इज्जत से ढाके ना, कार्टून बनना जरूरी है क्या? हाँ, कार्टून दिखता है आदमी बराबर। अरे हमारे इधर गांव में तो जितनी मस्जिद में ऐसे लिखा भी होता है इस मस्जिद में बगैर टोपी की नमाज पढ़ना मना है, तो वैसे छेड़खानी करते हैं मतलब। हाँ भाई, जिस मस्जिद में लिखा हुआ है बगैर टोपी की नमाज पढ़ना मना है, तुरंत मेरे भाई जाइए मार्कर एक खरीदिए 10 रुपए का, नीचे लिख दीजिए कि बिना दाढ़ी के नमाज पढ़ना भी मना है, और टखनों के नीचे पैंट वैंट अगर कोई लटका रहा है तो भी नमाज पढ़ना भाई मना है। अगर इन 3 कंडीशन में कोई नमाज पढ़ता हुआ दिख गया तो मस्जिद से बाहर वो सही सलामत हालत से बाहर नहीं निकलेगा। ये मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी है, लिख दो, बहस करो अच्छे अंदाज से। वो भाई वो टोपी की अगर भाई वो उंगली कर रहे हैं तो आप दाढ़ी में उंगली करो। कहते ठीक है मौलवी साहब, अगर कोई बेचारा बाहर से आ रहा है, मान लो टोपी भूल गया तो आपने मस्जिद में टोपी का इंतजाम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब अगर बेचारा कोई आ रहा है और उसके दाढ़ी नहीं है तो आप कम से कम भाई 100-200 भाई कोई दाढ़ियों का इंतजाम कर दो नकली, ताकि वो आए अपना अपना वजू करके आए, बढ़िया बेहतरीन दाढ़ी वाड़ी चिपका ले, और भाई वो प्लास्टिक वाली टोपी पहन ले, और चिमटी से अपने भाई पैंट को ऊंचा कर ले, आराम से मुकम्मल नमाज पढ़े, हम आपका साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे दीनी भाई हो। लेकिन खाली 2 चीज को छोड़ के एक चीज को, और बिना टोपी के नमाज नहीं होती है, पहले तो इसकी हदीस दीजिए कि कौन सी हदीस में ये आया हुआ है कि बिना टोपी की नमाज नहीं होती। और बिना टोपी के अगर नमाज नहीं होती तो हज और उम्रे के टाइम में भाई नंगे सर नमाज कैसे हो जाती है? क्या मतलब हज और उम्रे की नमाज क्या अलग हो जाती है? बराबर बराबर। हेलो अफू भाई। जी भाई। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के? नहीं भैया, बिहारी नहीं है, बिहारी होते तो सब पे भारी होते ना, हम तो यूपी के हैं। यूपी रहने वाले हो? हाँ हाँ। अच्छा, यूपी इलाहाबाद। बिहार के? यूपी इलाहाबाद। जी, मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा। मालेगांव महाराष्ट्र। अबू बैद जमीर को पहचानते हो ना? हाँ मेरे भाई, मेरी बात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह उनसे। ऐसा पूना में रहते ना वो? हाँ, तो फिर अबू जैद जमीर साहब, एडवोकेट फैज सैयद साहब, डॉक्टर जाकिर नायक साहब, बैदर इमरान साहब, ठीक है, और ये जलालुद्दीन कासमी साहब, तो सबसे मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह हल्की फुल्की है मेरी। ऐसा अबू रिजवान मोहम्मदी। असल में मेरे को कोई अफ्फू खान नाम से जानता नहीं है, क्योंकि अफ्फू जो नाम है ये मेरी बीवी ने हमको दिया था, तो व्हाट्सएप पे इसी नाम से हमने अपनी आईडी हमने बनाई थी, आज से मतलब यही 2-4 साल पहले। तो लोगों ने नंबर सेव कर लिया, अफ्फू भाई, तो यही नाम मतलब भाई लोग जान गए, तो अभी इसी नाम से अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे कोई क्या आपका? आपका अहमद। अहमद। अरे वाह, अच्छा बात। तो हाँ, तो अफ्फू खान नाम से फिर लोग जानने लगे। तो फिर असल में अब जो मेरे इलाके के लोग हैं, इलाहाबाद के लोग हैं, अब वो लोग मेरे सामने बात करते हैं, यार कोई अफ्फू खान है अपनी जमात का, यार वो लोगों से बात बहुत डेंजर करता है। अब मैं खड़ा सुनता रहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ अच्छा यार कौन है अफ्फू खान, देना नंबर उसका, ताकि मैं ये जान जाऊँ कि इन लोगों के पास नंबर आ गया है तो मैं कभी इन लोगों के सामने फोन उठाऊँ ना। पता चला कहेंगे यार ये तो तुम ही हो, ये कैसे हो गया, तुम लोगों से कैसे बात करने लगे? तो इस वजह से थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। आज सुबह 22 मिनट की जो ऑडियो थी आपकी, वो किससे बात, वो हैनात के ताल्लुक से बात की है ना आपने? 22 मिनट की है ना आज की? पता नहीं भाई किन किन लोगों से बात होती रहती है, याद नहीं रहता। हनीफ भाई करे कोई सवाल किया था आपके लोगों तो
जो बंदी लोग पूछते कुछ अलग इसके ताल्लुक से कुछ गलत समझते तो उनको भी शायद आपने बहुत अच्छी की है। अच्छा उनको भी ये अल्फाज बोला था ना तो रेडीमेड अपन दे देंगे, उनको जरा खुद भी मेहनत करो, तहकीक करो। आज ही बात हुई क्या कि कल का रिकॉर्डिंग है? भाई असल में हमारी बात मतलब जिनसे होती रहती है तो मतलब वेटिंग में उनकी ऑडियो मतलब रहती है। अब इकट्ठा तो हम डाल नहीं देते हैं सबकी, ठीक है। हमारी आदत ये है कि डेली दिन में 2 से 3 ऑडियो खाली डालेंगे, क्योंकि इकट्ठा अगर हम डाल देंगे भाई 10-15 ऑडियो तो लोग फिर आदमी कहेगा कहाँ तक सुनेंगे भाई, तो इसलिए इतनी ऑडियो डालो कि आदमी सुन ले। बराबर बात। तो वेटिंग में चलती रहती, मेरे को याद भाई नहीं रहता कि मैंने कब किससे बात की थी, और हाँ ये याद रहता है मैंने डाली ऑडियो कब है, लेकिन उस इंसान से बात कब हुई थी, कितने दिन पहले हुई थी, 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, ये मेरे को याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत फोन आते हैं भाई। अल्लाह ताला भाई इस बात का गवाह है, बहुत फोन आते हैं और अधिकतर लोग तो खाली दिमाग खाने के लिए फोन करते हैं। अरे वो बेकार है दिमाग खाना। वैसे तो दीन का सही इल्म चाहिए अपने को, कुछ नहीं करना है, कैसा इल्म लो और सामने वालों को वैसा समझाओ, है कि नहीं भाई। मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है, मैं ये चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपना दीन आसान है, उसको और आसानी से लोगों को समझा दें, बस मेरा इतना ही काम है। पर अपने अबू ज़ैद ज़मीर कितना बेहतरीन बयान करता है, 150 बयान तो मेरे पास उसका बयान है, बाकायदा निकालता हूँ मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अबू ज़ैद ज़मीर साहब का जो नेचर है ना, मिजाज इतना नर्म है, इतना नर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही चाहते हैं, यही नरमी हमारे अंदर भी आ जाए। लेकिन ये जाहिल मुकल्लिद कभी कदार ऐसी बात बोल देते हैं ना, मूड का एकदम पूरी माँ बहनों को जाती है। बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। अब बताइए, मेरी एक से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई कुरान हदीस पे चलिए, तो कह रहे माज़अल्लाह तौबा कीजिए, कुरान हदीस पे चलने की बात कर रहे हो, तौबा तौबा तौबा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कुरान हदीस पे चलोगे। अब बताइए, उसने उसका माना ले लिया फिजिकली, कि मैं कह रहा हूँ फिजिकली चप्पल जूता पहन के भाई कुरान हदीस पे चलो। बराबर। तो फिर अब क्या बताएं यार, अब कल को मैं कहूँगा कि यार अपने यार अब्बू जान की बातों को मानो, उसके ऊपर चलो, तो क्या इसका माना हो जाएगा कि मैं उससे कह रहा हूँ अपने बाप के ऊपर चप्पल जूता पहन के चलो। हद है यार, मतलब अकल बेच के पट्टी खा गए हैं क्या ये लोग? मतन सही फाहिम गलत, वही बात है। आम बोलचाल की भाषा भी नहीं, इनको मालूम सब है, लेकिन अब अपने आप को बचाना है, तो बचाएं कैसे? तो क्यों ना बाल की खाल खींच लो, तो यही इनका हाल है। जवाब तो देते नहीं, किधर किधर बैठते हो। हम तो भाई हनफी मुकल्लिदों से कहते हैं जो पूछना है पूछो, तुम्हारी जितनी भाई दुबुर में ताकत है पूरी लगा के सवाल पूछो, और अहले हदीस का एक मसला खाली बता दो, एक अकीदा बता दो जो कुरान हदीस से साबित ना हो, इंशाअल्लाह सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, हम तौबा पहले करेंगे। आओ तो इल्म के मैदान में बताओ तो। लेकिन खाली फोन करके तुम तो 1888 के वो विक्टोरियन अहले हदीस हो, तो इन सब फालतू चीजों का बहसबाजी का जवाब हम नहीं देंगे। कोई इल्मी कोई एतराज हो भाई तुम करो, हम इंशाअल्लाह जवाब दे रहे हैं, और ऐसा जवाब देंगे तुम एकदम हिल ना जाना, तो मेरा नाम बदल देना। आओ तो सामने। अरे वही देखो, असल में इनकी अकल देख के ना, देखो मेरे को इतना अफसोस होता है, देखो अल्लाह ने इतनी समझ दिया है। वो आयत याद आती है मेरे को, मवल्लिही मा तवल्ला व उसली जहन्नम व साअत मसीरा, जो जिधर मुड़ाए मुझे उधर मोड़ देते हैं। तो कल ये तो सोचना चाहिए अगर अपन किधर मुड़े, तो अपने कुरान सुन्नत की तरफ मुड़ना है कि मसलक की तरफ मुड़ना है। अरे बेवकूफ लोग का बाजार है, समझाओ समझते ही नहीं। ठीक है, खाना खाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बात करते हैं। अफू भाई ये बहुत रिकॉर्ड हो रहा है अपना फोन। हाँ ये तो ऑटोमेटिक है, तो इसको डालोगे तुम ऑडियो में? हाँ डाल दूंगा, लेकिन आपका नंबर मैं नहीं डालूंगा क्योंकि आप अपने भाई हो ना। तो सवाल जैसे कोई और सुनो तो सवाल जवाब के ताल्लुक से उनको इल्म हो जाएगा ना। हो जाएगा इंशाल्लाह भाई। टोपी वाला मसले से अल्हम्दुलिल्लाह आपके जरिए आपको भी इसका सवाब मिलेगा कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। देखो जितने अहले हदीस भाई हमको फोन करते हैं ना, उनका कभी नंबर हम नहीं शेयर करते हैं, लेकिन जो हनफी लोग फोन करते हैं तो मतलब साथ में उनका नंबर भी डाल देते हैं, क्योंकि वो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि ये अपने किसी दोस्त यार से बात कर लेता है, फेक ऑडियो बनाता है, तो इसलिए भैया जिससे बात करते हैं उसका नंबर डाल देते हैं। जाओ, अगर तुमको लगता है कि हम झूठी ऑडियो बना रहे हैं, अपने किसी दोस्त यार से बात कर रहे हैं, तो लो बेटा इनसे बात कर लो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब आदमी सही बात कहता है ना, तो उसके ऊपर झूठे इल्जाम की मतलब ये लोग बौछार कर देते हैं।
क्या ये तो हाँ, झूठा है, मक्कार है, जाहिल है, इसको कुछ आता नहीं है, खाली हंसता रहता है और खाली मनती की बातें करता है। यार कौन सी मनती की बातें करते हैं? हम तो सीधी बात कहते हैं भाई। कोई आदमी कह रहा है बिना टोपी के नमाज नहीं होती, बिना टोपी के हमारी भाई मतलब हमारी मस्जिद में नमाज ना पढ़े, तो भाई उसको लॉजिकली भाई हम जवाब दे रहे हैं कि हाँ भाई बिना दाढ़ी के भी नमाज नहीं होती है, बिना दाढ़ी के भी भाई जो लोग आते हैं नमाज पढ़ने उनका आना बंद करो। तो इसमें मैंने कौन सी मतलब भाई उल्टी बात बोल दी, गलत बात बोल दी? हाँ, इसको आमतौर पे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। तो पत्थर वो लोग खा खा के जब उनकी मुंडी फूट जाती है तो कहते हैं अप्पू खान गैर मुकल्लिद है और जहन्नम का कुत्ता है और फला है और ढमा है और अंग्रेज की औलाद है, अंग्रेज की पैदाइश है, फितना है। तो तुम लोग कहते रहो, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तो मेरी थोड़ी बहुत बातों से अल्हम्दुलिल्लाह फायदा जो लेना होगा अल्लाह ताला ले रहा है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। और हमें कोई फेमस होने के लिए ये कोई काम भी नहीं भाई हम कर रहे हैं। अगर फेमस होने के लिए काम होता तो अपने असली नाम से करते। लेकिन अप्पू खान कौन है, मेरे से क्या लेना देना भाई? मैं खुद ही नहीं जानता अप्पू खान को। भाई शैतान भड़काता है कभी कदार कि हाँ लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, लोग तुम्हें मान रहे हैं, लोग तुम्हें सुन रहे हैं, यूट्यूब पे तुमको लाखों लोगों ने देख लिया है, सुन लिया है, तुमको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो शैतान भड़काता है, लेकिन फौरन अपने आप को जलीलम कर देते हैं कि बेटा अप्पू तेरी कोई औकात नहीं है, तू कल भी चूरन था, आज भी चूरन है। जो हो रहा है अल्लाह सुब्हानो तआला की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह तुझसे अपने दिन का काम ले रहा है। तेरी कोई औकात नहीं है कि तू एक किसी को अलिफ का अल्फाज भी उसको तू समझा पाए। लेकिन ये सिर्फ अल्लाह ताला की सलाहियत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसने मुझ जैसे जाहिल से अपने दीन का काम ले लिया। बस इतना ही कहना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।